अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कि ये कैसे इस्तेमाल होता है, इसके क्या हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इसको नेगेटिव फॉर्म में कैसे इस्तेमाल करना है, इंटरोगेटिव फॉर्म में कैसे इस्तेमाल करना है। तो व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ कि वो काम जो कि माजी में मुकम्मल हो चुके हों या नामुकम्मल रह गए हों, इन कामों को ज़माना हाल में मतलब प्रेजेंट में बयान करने या ऐसे कामों के बारे में पूछने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल होता है। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि वो काम जो माजी में मुकम्मल हो चुके हों, मुकम्मल करके उनको ख़त्म कर दिया गया हो, या नामुकम्मल रह गए हों और उनको तर्क कर दिया गया हो, उन कामों को प्रेजेंट में बयान करने के लिए ये टेंस इस्तेमाल होता है। इसकी चंद एग्जांपल्स देखें। मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ, वो पहुँच गया है या वो पहुँच चुका है। गवर्नमेंट ने कुछ पाबंदियाँ लगा दी हैं। अब इन सेंटेंसेस में मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ, पता नहीं मैं कल मुकम्मल कर चुका हूँ या मैं हफ्ता कबल मुकम्मल कर चुका हूँ या मैं पिछला 1 साल पहले मैंने मुकम्मल किया है। माजी इनडेफिनेट है। ऐसे सेंटेंसेस में वो पहुँच गया है, पता नहीं कब पहुँचा है, या गवर्नमेंट ने कुछ पाबंदियाँ लगा दी हैं, कब लगाई हैं, इसका आइडिया नहीं है। और जब इसका आइडिया नहीं होगा उसी वक्त ये टेंस इस्तेमाल होगा। दाखिले के लिए हमारा ये टेस्ट नहीं हुआ, उसने अपनी तालीम मुकम्मल नहीं की, उसने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया। इन सेंटेंसेस में भी माजी इनडेफिनेट है और माजी में होने वाले या ना होने वाले कामों को ज़माने हाल में बयान किया जा रहा है कि उसने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया, पता नहीं कब नहीं किया, कितना अरसा कबल नहीं किया, लेकिन वो बताया आज जा रहा है कि बताने वाला उसको प्रेजेंट में बयान कर रहा है कि उस वक्त उसने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया। क्या तुम पहुंच चुके हो? अब ये प्रेजेंट में पूछ रहा है, ज़माने हाल में पूछा जा रहा है कि क्या तुम पहुंच चुके हो। मतलब ये नहीं बताया जा रहा कि कब पहुंच चुके हो। क्या तुमने इम्तिहान पास कर लिया था? क्या उसने परिंदे को रिहा कर दिया था? क्या तुमने खाना नहीं खाया? क्या हमने अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं किया? अब ये सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं कि जिसमें पास्ट जो है, जो ज़माना माजी है, वो इनडेफिनेट है, वो स्पेसिफाई नहीं किया गया, और ज़माना माजी में होने वाले या ना होने वाले कामों को ज़माना हाल में या उनके बारे में इंक्वायर किया जा रहा है या उनके बारे में बताया जा रहा है। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ये टेंस सिर्फ उसी वक्त इस्तेमाल होता है या इस्तेमाल किया जाता है जब माजी के किसी ख़ास वक्त का पता ना हो, मतलब कि लामहदूद माजी हो, इनडेफिनेट माजी हो। आपको ये बात कन्वे करने के लिए मैं इन्हीं सेंटेंसेस में से 2-3 एग्जांपल्स आपको देता हूँ। आप देखें कि मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ या गवर्नमेंट ने कुछ पाबंदियाँ लगा दी हैं। अगर इन्हीं सेंटेंसेस को इस तरह बोला जाए कि मैं पिछले माह अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ या गवर्नमेंट ने 10 दिन कबल कुछ पाबंदियाँ लगा दी हैं, तो इन दोनों सेंटेंसेस में माजी जो है ना, वो स्पेसिफाई हो गया कि पिछले माह, कि मैंने पिछले माह काम मुकम्मल कर लिया था, या गवर्नमेंट ने जो पाबंदियाँ लगाई हैं वो 10 दिन कब लगाई हैं। इन दोनों सेंटेंसेस में माजी के बारे में बता दिया गया है कि कितना अरसा कबल या कितना वक्त कबल। तो ये दोनों सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट नहीं होंगे, इनके लिए टेंस बदल जाएगा। अब तीसरा फिक्रा देख लें, क्या तुमने इम्तिहान पास कर लिया था? अब ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट होगा कि क्या तुमने इम्तिहान पास कर लिया था, लेकिन अगर इसी को इस तरह बोला जाए कि क्या तुमने 2010 में इम्तिहान पास कर लिया था, तो ये माजी को स्पेसिफाई कर दिया गया कि ये 2010 की बात हो रही है। इस सूरत में इसका टेंस बदल जाएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हिस्सा नहीं होगा। अगर मैं इसके हेल्पिंग वर्ब्स की बात करूं, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही, शी, इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ का इस्तेमाल होता है, जबकि आई, वी, दे, यू और थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ हैव का इस्तेमाल होता है। हैज़ और हैव आप कह सकते हैं कि इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। पॉजिटिव फॉर्म में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जो बनाने का फार्मूला है वो सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका हूँ, आई सब्जेक्ट, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। जैसे मैंने आपको बताया कि आई, वी, यू, दे के साथ हैव इस्तेमाल होता है। आई हैव कंप्लीटेड, कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है माई वर्क। वो पहुंच गया है या वो पहुंच चुका है। ही सब्जेक्ट आ गया, ही के साथ हैज़, ही हैज़ अराइव्ड। गवर्नमेंट ने कुछ पाबंदियां लगा दी हैं, गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज्ड सम रिस्ट्रिक्शंस। इसी टेंस को अगर नेगेटिव फॉर्म में इस्तेमाल करना हो तो सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर नॉट
और देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब जो नॉट है वो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म के दरमियान में आता है। इसकी एग्जांपल देखें, दाखिले के लिए हमारा ये टेस्ट नहीं हुआ। वी हैव नॉट टेकन दिस टेस्ट फॉर एडमिशन। वी सब्जेक्ट, हैव उसका हेल्पिंग वर्ब और हैव के बाद नॉट उसकी नेगेटिविटी को शो करने के लिए, टेकन दिस टेस्ट फॉर एडमिशन, टेक की थर्ड फॉर्म आएगी टेकन दिस टेस्ट फॉर एडमिशन। इसकी हैव नॉट की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, मतलब कॉन्ट्रैक्शन मैंने ब्रैकेट में आपको लिख के दिखा दी है कि ये बोलने या लिखने में ज़्यादातर हैवंट इस्तेमाल होता है। वी हैवंट टेकन दिस टेस्ट फॉर एडमिशन। या दूसरी एग्जांपल है, उसने अपनी तालीम मुकम्मल नहीं की। ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज स्टडी। ही थर्ड पर्सन सिंगुलर, सब्जेक्ट हो गया, हैज़ उसका हेल्पिंग वर्ब आ गया, हैज़ के बाद नॉट नेगेटिविटी को शो करने के लिए, ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई, हिज स्टडी। और देखें हैज़ नॉट की कंट्रैक्टेड फॉर्म, कंट्रैक्शन जो है वो ब्रैकेट में हैज़ंट है। उसके बाद उसने अपना फ़र्ज़ अदा नहीं किया, ही हैज़ नॉट परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंटेरोगेटिव फॉर्म में इस्तेमाल करने के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। क्या तुम पहुंच चुके हो? हैव यू रीच्ड? हैव मतलब ये उसका हेल्पिंग वर्ब और यू सब्जेक्ट हो गया, यू के साथ सब्जेक्ट, जब यू एज ए सब्जेक्ट यूज़ होता है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव इस्तेमाल होता है। हैव यू रीच्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई। क्या तुमने इम्तिहान पास कर लिया था? हैव यू पास्ड द एग्जामिनेशन? क्या उसने परिंदे को रिहा कर दिया था? हैज़ शी रिलीज्ड द बर्ड? अब देखें इसमें इंटेरोगेटिव फॉर्म में सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट और देन वर्ब की फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, इसीलिए इसमें हैज़ शी रिलीज्ड द बर्ड, रिलीज थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। क्या तुमने खाना नहीं खाया? अब ये इंटेरोगेटिव भी और नेगेटिव भी। हैव यू नॉट टेकन द मील? अब हैव उसका हेल्पिंग वर्ब, यू सेकंड पर्सन सब्जेक्ट, नॉट उसके बाद आ गया और टेकन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हैव यू नॉट टेकन द मील? क्या हमने अपना प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं किया? हैव वी नॉट कंप्लीटेड आवर प्रोजेक्ट? ये सारे के सारे सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव फॉर्म या आप कह लें इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म की एग्जांपल्स के तौर पर मैंने आपको बताई हैं। आई होप कि आपको इसका कुछ आइडिया हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।